अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे ये कहते हैं कि मजदूर लीडर बन गया, मैं तो खुद मजदूर हूँ। कोई मैं ये समझता हूँ, मैं अब ये मुझे बात नहीं मैंने कोई गलत बात भी नहीं की थी, मैंने पहले ही बांध दिया। देखिए मैं यहाँ पे जो आया हूँ, मैं एक छोटा सा काम करने आया हूँ। मैं जब इधर आ रहा था तो खुर्शीद साहब ने मुझे कहा कि आपके वालिद साहब का क्या हाल है। तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि मेरे वालिद साहब को खुर्शीद साहब जानते हैं। मेरे वालिद साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 25 साल से ज़्यादा पढ़ाया, प्रोफेसर थे वहाँ। पॉलिटिकल साइंस उनका सब्जेक्ट था, सियासियात जिसे कहते हैं। मेरी वालदा भी प्रोफेसर थी, पॉलिटिकल साइंस की दोबारा, सियासियात जिसको कहते हैं। लाहौर कॉलेज जो जेल रोड पे है उसके अंदर। मेरे वालिदैन की किताबें हर वक्त कहीं ना कहीं मौजूद होती थी घर में। ऐसे भी ठीक है जी, अब मैं बलोच हो गया। तो उन किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती थी। मैं किताबें पढ़ना शुरू हो गया उनकी, तो मैं अपनी पढ़ाई तो करता था, साथ किताबें भी पढ़ता था। तो मुझे एक बात आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुई। वो बात ये थी कि दुनिया में जितनी भी दुनिया है, जहाँ तक ये पहुँचती है, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बर्मा, यूरोप, अफ्रीका, हर जगह इंसान बसते हैं। हर जगह उन्होंने हुकूमतें बनाई हैं, हर जगह उन्होंने निज़ाम बनाए हैं इंसानों को चलाने के, इंसानों को बढ़ाने के। सोसाइटीज़ बनाई हैं, मुआशरे बनाए हैं, समाज बनाए हैं। लेकिन किसी भी जगह पे एक चीज़ जो है वो नहीं है। और जब वो मुझे एहसास हुआ कि वो चीज़ नहीं है तो मैं बड़ा हैरान हुआ। जब इंसान पैदा होता है इस दुनिया में, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का हो, उनमें कोई फ़र्क होता है? उनके 2 कान होते हैं, एक नाक, 2 आंखें, एक माथा, जिस्म, हाथ पैर, ऐसे ही जी। इनको अमीर और गरीब कौन बनाता है? कभी आपने सोचा ये? आपको कहा जाता है ये खुदा बनाता है। आपको लगता है कि खुदा अमीर और गरीब बनाता है? अगर खुदा अमीर और गरीब बनाए तो फिर गरीबों को गरीब रहना चाहिए और अमीरों को अमीर। किसी को अपने हक के लिए जद्दोजहद करनी ही नहीं चाहिए। वो तो खुदा ने जो कर दिया सबसे अच्छा कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो पीछे लिखे हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पंजाब के लेबर कवानीन, जागीरदारी निज़ाम का खात्मा, ये खुदा ने लिखा है कि इंसानों ने? अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान का जो दस्तूर है जिसके ऊपर पूरा ये हुकूमत चलती है, वो खुदा ने लिखा है इंसानों ने? अच्छा ये बताएं कि जो अदालतों में इंसाफ होता है, जज फैसले करते हैं, वो जज लिखता है कि खुदा लिखता है? तो भाई ये निज़ाम तो सारा इंसानों ने बनाया। इंसानों ने बनाया ना, खुदा ने तो दुनिया बनाई है ना। दुनिया को चलाने का निज़ाम किसने बनाया? तो अगर इस निज़ाम को
जो कि अमीर और गरीब पैदा करता है, इसको ख़त्म करना हो तो ये निज़ाम कौन ख़त्म करेगा? इंसान करेगा ना। बनाया किसने निज़ाम? ख़त्म कौन करेगा? जब बात, अगर आपको अभी भी मेरी बात समझ नहीं आ रही, कभी कभी बुरा भी लगता है ऐसी बातें सुन के, क्योंकि हमें पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। मुझे बताएं, जब बादशाह होते थे, उनके नीचे रियाया होती थी, वो रियाया को जो मर्जी करते थे, मारते थे, गले काट देते थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। तो क्या वो बादशाह का निज़ाम खुदा का निज़ाम था? क्या बादशाह का निज़ाम ख़त्म हुआ? क्या लोगों ने बादशाहों को ख़त्म किया? उसके बाद एक नया निज़ाम बनाया, जागीरदारी आ गई कई जगह, पाकिस्तान में सरमायादारी आ गई, दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम चल पड़ा। सरमायादाराना निज़ाम दो लोग पैदा करता है। एक वो लोग जो सरमाए को बढ़ाते हैं, सरमाए को इकट्ठा करते हैं और अय्याशी करते हैं और लोगों को नौकरियां देते हैं। दूसरा तबका वो होता है जो सबसे ज़्यादा होता है, जो अक्सरियत में होता है। वो तबका होता है जो मजदूरी करता है, जो सारी दौलत खुद अपने हाथों से पैदा करता है, जो कुछ दुनिया में मौजूद है, जो इस दुनिया में उगता है, जो इस दुनिया में मिलता है, जो इस दुनिया की ज़मीन की कोख से निकलता है, जो इसकी फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री में बनता है, वो सब मजदूर बनाते हैं और किसान बनाते हैं। तो वो तबका जो सबसे अक्सरियत में है, जो ये सारी दौलत पैदा करता है, वो नौकरी पेशा तबका है, वो नौकरियां लेता है। नौकरियां देने वाले चंद लोग हैं, नौकरियां लेने वाले पूरी अवाम है। आपको लगता है ये निज़ाम ठीक है? जब तक ये निज़ाम न बदले, जब तक ये निज़ाम न बदले, मजदूर तो मैं कह रहा था, जब मैं वो पढ़ता था किताबें, तो मुझे एक बात समझ आई कि एक चीज़ नहीं है दुनिया में, और वो है बराबरी। दुनिया में बराबरी नहीं है। ये दुनिया चलती ऐसे है कि एक आदमी कहता है मुझे तो खुदा ने बड़ा कुछ दिया जनाब, और मैं तो खुदा ने नेमतें दे दी हैं बहुत ज़्यादा। वो खुदा के नाम पे झूठ बोलता रहता है। वो कहता है खुदा ने दिया, खुदा ने दिया, हालांकि सबको पता है वो चोरी करता है, वो खुशामद करता है, वो रिश्वत लेता है, वो हर किस्म की लूट मार करता है, और वो कहता है ये खुदा ने दिया। अच्छा, जो मजदूर है बेचारा, वो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे ये खुदा ने दिया। उसके बाद है ही कुछ नहीं तो क्या कहेगा? कोई जायदाद है आपकी? कोई प्रॉपर्टी है? आपको लगता है कभी होगी इस निज़ाम में? आपको लगता है आपके बच्चों की होगी कभी? यकीन माने ये सब झूठ है। ऐसा नहीं होगा कभी, इस निज़ाम में नहीं होगा। जो मर्जी आप कर लें, आप जितनी मर्जी लोगों से खुशामदें कर लें, आप जितना मर्जी लोगों से कह दें भाई हमें ये दे दे प्लीज़, हमारा हक है प्लीज़, और प्लीज़ कहने से हक नहीं मिलता भाई। मिलता है? कभी खुशामद करने से हक मिलता है? खुशामद करने से खैरात मिलती है। आप खैरात चाहते हैं, और ये तो पैदा ही आपने किया सारा कुछ, आप उसी को खैरात में मांग रहे हैं। आपको पता है क्या होता है? एक मजदूर एक फैक्ट्री के अंदर एक जूता बनाता है, अपने हाथ से जूता बनाता है फैक्ट्री में। उसके हाथ से एक दिन में 100 जूते निकलते हैं, 100 जूते बना देता है। लेकिन आपको पता क्या होता है? जब वो बाजार में जाता है तो वही जूता जो है ना, जो उसने अपने हाथ से बनाया है, वो अपने बच्चे को लेके नहीं दे सकता। उठे पक्षी एक सही की करते हैं, नाव करते
तुसी गल बिल्कुल ठीक की है, पर मुसीबत है वे कि जे रिस्क जड़ा जखीरा करते हैं वो नहीं मारते, दूजे मारते हैं। ऐसे मनो जेडे जखीरा करते हैं ना वो नहीं मारते, उन्होंने बच्चे भी नहीं मारते, उन्होंने नस्ल भी ना मारदियां, वो हुक्मरानी करते हैं, उन्होंने नस्ल हुक्मरानी करदियां ने। इस मुल्क के जो हुक्मरान ने उन्होंने अगली नस्ल आ रही ने, वो थोड़े तो हुक्मरानी करेंगी। ऐसे तरह मैं सिर्फ इन्ना कहना चाहूँगा, मैं लंबी गल करती है, ये जो बराबरी है ना, बराबरी एक कायम होनी चाहिए दुनिया। बराबरी कायम करना हम सबका हक भी है, हम सबका फर्ज भी है। हमें बहुत छोटे छोटे मसलों में जो है ना वो उलझाते हैं, बहुत छोटे छोटे मसलों में। हमें कहते हैं तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा ले लो, हमें कहते हैं इतनी तनख्वाह हो जाएगी तो खुश हो जाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी अगर 1 लाख रुपया तनख्वाह भी हो जाए, मैं आपको बहुत आगे लेके जा रहा हूँ, आप तो 20,000 25,000 की बात कर रहे हैं। अगर 1 लाख तनख्वाह भी आपकी हो जाए तो इस मुल्क के अंदर आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ सकेंगे जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं? क्या आपको वो दवाई मिलेगी जो अमीरों को मिलती है? क्या आपको उसी तरह के घर में रहने का शर्फ हासिल होगा जिसमें अमीर रहते हैं? तो भाई फिर ये किस किस्म के मुतालबात हैं जिन पे आप इतना थोड़े पे बिक गए हैं, इतने थोड़े पे आपने कनात कर ली है कि हमें थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दें। जब हम ये कहते हैं ना कि हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, उसका मतलब समझते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या है। हम उस दुनिया की बात करते हैं, उस दुनिया की जिसके अंदर हुकूमत की मजदूरी होगी, अवाम भी मजदूर होंगे, अपनी किस्मत के फैसले भी मजदूर करेंगे। वो मजदूर हुकूमत होगी और ऐसा हुआ है, ऐसा दुनिया में हुआ है, ये दोबारा भी होगा। हम सब लोग उतार दूं, मैं तो आपे बड़ा दौड़ना वा, ये चीज़ा जड़िया ने ना आम इंसान तो बंदे उन्होंने हटा के खास इंसान कर देती है थोड़ी देर वास्ते। मैं तो इन्होंने मानता नहीं, पर क्योंकि इज्जत ते प्यार तुझे दी है, इस लिए थोड़ा बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं सिर्फ इन्ना कह रहा कि वो हुकूमत कायम करनी है जी मजदूर की होवे, जी किसान की होवे, जिथे प्राइम मिनिस्टर जो अज का है वो भी मजदूरी करे, जिथे तेरा जगीरदार है ना अज का वो भी वाही करे, बीजी करे। असी तो यह चाहते हैं, तुम चाहते हो सिर्फ यह नहीं जो तुम कर रहे हो, इस तो अगे जाना पेगा। जो तुम अपने सारे मुतालबात मनवा लोगे तो तुम्हें उसले खालीपन का एहसास होगा, तुम्हें लगेगा काफ़ी नहीं है तो बहुत थोड़ा सी होर चाहिए। फिर तुम सानू दसना, फिर असीं तुहाडे नाल चलांगे, असीं उस इनकलाब की तरफ चलांगे जिहड़ा इस मुल्क में बराबरी कायम करेगा, बराबरी हर एक को बराबर कर देगा। असीं ट्रेड यूनियन नहीं है, ट्रेड यूनियन तुसीं आपे हो, असीं कोई NGO भी नहीं है, असीं NGO नहीं है, असीं NGO की इज्जत करने पर असीं NGO नहीं है। असीं एक सियासी अमल करन आए इस मुल्क, एक सियासी ते इनकलाबी अमल करन आए। इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट आलमी नौजवान और मेहनत से तहरीक इस मुल्क इनकलाब करना चाहती है, तो असीं इस मुल्क इनकलाब इस वास्ते करना चाहते हैं ताकि इस मुल्क इंसानों के दरमियान बराबरी कायम होवे, ना कोई अमीर रहे, ना कोई गरीब रहे, ना कोई जगीरदार रहे, ना कोई किसान रहे, ना कोई मजदूर रहे, ना कोई सरमायादार रहे। बड़ी मेहरबानी। जाते जाते मैं छोटा जहा खुर्शीद साहब ने मैंने कहा तराना सुना दो, मैं तराना दोनों भी सुना लगा। खुर्शीद साहब ने स्पेशली कहा, मेरे वालिद साहब से भी दोस्त ने, मैं उन्हें पूछागा कि वालिद साहब को किस तरह जानते हैं, पर मैं दोनों गाना सुनाना, गौर ना सुनना।
ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। खुदा की है दौलत, खुदा की ज़मीं है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। खुदा की है दौलत, खुदा की ज़मीं है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी ज़मीं है। गलत है ये तकसीम, खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। गलत है ये तकसीम, खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। सब कुछ जब उसका है तो फिर ये सबका है, क्यों कुछ ने इस सब पर कब्जा किया है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। इस तरह मर मर के जीना भी क्या है। ये तकसीम बदलने का वक्त आ गया है। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो, मेरे साथ क्लैप करें, आगे बढ़ो। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो आगे बढ़ो। जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो। बातिल को बातिल कहो, जब तक के हक सच न हो। किसी के न आगे झुको, किसी से भी तुम ना डरो। है इंसान बराबर सभी, सबका है सब कुछ कहो। सबका है सब कुछ कहो। अगर यकम मई पे यही एक और वोट में भी एक मजदूर हूँ। अच्छा वो गाना, हाँ जी, उसको भी सुनाना है। अच्छा, मैं तो यहाँ इनकलाब का जो पैगाम लेके आया हूँ, उसके लिए उसके साथ ये गाना बड़ा अच्छा जाता है। बल्दिया फैक्ट्री में जो हादसा हुआ था, 300 लोग वहाँ जल के शहीद हो गए थे, मजदूर। उनके लिए मैंने एक गाना बनाया था, गाया था, और उनके साथ जाके गाया था। उनके जो लवाहिकीन थे, जो लोग वहाँ रह गए थे, उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके भाई, उनके बहनें, उनकी माएँ, उनके बाप, उनके सामने खड़े होकर गाया था। और वो सब रो रहे थे, उसमें सब रो रहे थे। मैं चाहूँगा कि आप वो ज़रूर देखिएगा भी। मजदूरों के साथ ये कुछ होता रहेगा जब तक मजदूरों की अपनी हुकूमत नहीं होगी। ये आप याद रखिएगा, मजदूर ऐसे रहेगा जब तक रहेगा, जब तक सरमायादारी निज़ाम रहेगा, मजदूर की हालत भी ऐसी रहेगी। लेकिन बहरहाल ये जो गाना है, इसके चंद आखिरी इशार में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनकलाबी इशार है। पहले तो हमने उनकी बात की है कि वो किस तरह चल गए, उनके साथ क्या हुआ, हमने उनके दुख की कहानी बयान की है। लेकिन बाद में हमने
बात की है मजदूर क्या कहता है। तो मजदूर कहता है कि सुन लो कि हम मजदूर हैं, सारी दुनिया हमारे ही दम से है। जान लो कि हम मजदूर हैं, अपने हाथों से दुनिया बनी है। तुम सबके पास जो खाने को है, पहनने को है, बरतने को है और रहने को है, हम मजदूरों ने बनाया है। इस दुनिया को है चलाया हम ही से है। सन्नत और ज़राअत तरक्की हमारा, हम इसे कारखाने अदारे, हम इसे कारखाने अदारे। अब हम कभी ऐसा होने न देंगे, अब कभी नहीं जलना है मरना है ऐसे हमें, अब कभी नहीं जलना है मरना है ऐसे हमें। बहुत शुक्रिया। मैं जी आपसे इजाज़त देता हूँ सिर्फ ये कह के कि आप ट्रेड यूनियन हैं, आप ट्रेड यूनियन रहें, हम आपके साथ काम करेंगे। हमने काम ही दो लोगों में करना है, मजदूरों में और किसानों में। अगर कोई अमीर भी अपने आप को मजदूर समझता है, उसके साथ काम करने को तैयार है। और अगर एक मजदूर अपने आप को सरमायादार समझता है तो हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। तो बात इतनी सी है कि इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट इस मुल्क में इंकलाब चाहती है। हमें पता है बड़ा मुश्किल काम है, हमें पता है ये हम ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जो किसी को पसंद नहीं आएगी। इस मुल्क में, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो आपको मालूम है। आप टीवी रोज देख रहे हैं, किसी को भी पकड़ के कुछ भी कर देते हैं, लेकिन हम फिर भी ये बात करेंगे, हम ये बात करते रहेंगे